जोहार साथियों, इधर आजकल झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के बाहर से भाजपा नेताओं का झारखंड आना शुरू हो गया है। अपने अपने राज्यों को छोड़कर झारखंड आना शुरू कर दिए हैं। साथ साथ भाजपा का एक स्लीपर सेल जो आजकल सरकार के हर निर्णय और काम से इतना परेशान हो गया है कि पीएल कर रहा है, यहाँ आकर बहन बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और बगल के राज्य में आग लगी हुई है। यह सब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा। पहले मुसलमानों और रोहिंग्या के खिलाफ नफरत की भाषा बोलते थे, अब नया आलम आ गया कि अब ये जातियों पर आ गए। यह लोग कैसे झारखंड को तोड़ना चाहते हैं। कोई कहता है संथाल परगना को तो राज्य से अलग कर दो, केंद्र शासित प्रदेश बना दो। कोई कहता है कुर्मी को केंद्रीय मंत्री बनाएंगे। लेकिन जब यहाँ से मंत्री बनाए जा रहे थे तो विद्युत पुराण महतो और चंद्रकांत चौधरी भाजपा के नजरों में घुसपैठिया थे। झारखंड की जनता भाजपा को पहचान चुकी है। इनके सभाओं में भीड़ नहीं आ रही है। राजनाथ सिंह पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। प्रचार समाप्त शुरू होते ही राजनाथ सिंह के हेलीकॉप्टर में तेल समाप्त हो जाता है। राज्य में कदाचार रोकने के लिए सरकार सामने आई तो भाजपा पीएल करने पर उतारू हो गया। झारखंड में शुद्ध रूप से भाजपा राजनीतिक नौटंकी कर रही है। राज्य में इंटरनेट सेवा बंद कराए जाने से उनके पेट में दर्द हो रहा है, जो पेपर लीक नहीं कर पाए। यहाँ भाजपा लाख प्रयास कर ले, झारखंड झारखंड ही रहेगा, क्योंकि झारखंड संघर्ष से हासिल किया हुआ राज्य है। जोहार साथियों, इधर आजकल भाजपा के नेता लोग झारखंड आना शुरू कर दिए और अपने अपने राज्यों को छोड़ दिए। साथ साथ भाजपा का एक स्लीपर सेल भी है, जो आजकल सरकार के हर निर्णय और कार्यों से इतना परेशान हो गए कि पीआईएल पर उतर आए। यहां आकर बहन बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और बगल के राज्यों में जिस प्रकार से आग लगा हुआ है, मिजोरम को तो छोड़ ही दीजिए। उड़ीसा में हमारे जो देश का गर्व है भारतीय सेना, उस परिवार की बेटी के साथ जो पीपल्स गवर्नर, जो यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, उनका गवर्नरशिप है अभी, वहाँ पर 15 तारीख को विगत जो घटना हुई, ब्रिगेडियर साहब की बेटी जो एक मेजर की मंगेतर है, उसके साथ पुलिस थाने में और उसके पहले रास्ते में भाजपा के गुंडों के द्वारा जो व्यवहार हुआ, पिछले 4 दिन पहले सुशासन बाबू के राज में नवादा में जो तांडव हुआ, 80 दलितों को मारा गया, सैकड़ों घर फूंक दिए गए। अयोध्या में जो महिला सफाई कर्मी थे, उसमें उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ये तमाम दृश्य अब भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को, साथ साथ गृह मंत्री को दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनको केवल पहले तो ठीक था कि मुसलमान और ईसाई को गाली देते थे, उनके खिलाफ नफरती भाषा बोलते थे। अब तो नया आलम आ गया, अब जातियों पर आ गए कि हम खास जाति के
लोग को केंद्र में मंत्री बनाएंगे, इसलिए हमको वोट कीजिए। क्योंकि यहाँ का जो मूलवासी है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, जिसमें हमारे जो संस्थापक रहे विनोद बाबू, शहीद निर्मल महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, शहीद रघुनाथ महतो, शहीद सुनील महतो, टेकलाल बाबू, टेकलाल महतो जी, सुधीर महतो जी, जो जितने जन नेता रहे और जो इस राज्य के आंदोलन में महती भूमिका अदा की, अब उनके बारे में कहा गया कि उनको कैबिनेट का महत्व, कुर्मी को एक कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा। कल चुनाव आयोग आ रहा है, हम भी मिलेंगे। अब जातीय ब्राइबिंग शुरू हुआ, जातीय प्रलोभन दिया जा रहा है। आज कुर्मी है, कल यादव होगा, परसों ब्राह्मण होगा, राजपूत होगा, लाला होगा, बनिया होगा। ये कौन सा समाज है? कैसे झारखंड को तोड़ना चाहते हैं? कोई कहता है संथाल परगना को तोड़ दो, राज्य से अलग कर दो, केंद्र शासित प्रदेश बना दो, संसद में खड़े होकर। कोई कहता है हम कुर्मी को मंत्री बनाएंगे। अरे जब यहां से मंत्री बन रहे थे तब तो विद्युत बाबू, जो हम ही लोग गए वहां के घुसपैठिए हैं भाजपा में आज, उनको मंत्री बना देते। आपके सहयोगी है चंद्रप्रकाश चौधरी जी, उनको मंत्री बना देते। अब चूंकि सभी मूलवासियों ने यह निर्णय लिया कि ये डिवीजन का पॉलिटिक्स, ये बंटवारे का राजनीति हम नहीं करेंगे, तब शुरू हुआ इनका असली चेहरा सामने आना। क्या जब पुनरीक्षित मतदाता सूची जब आया, भाजपा को कुछ समझ में आया? प्रधानमंत्री होकर कहते हैं मुसलमान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अमित शाह भी यही बोलते हैं। अमित शाह जी, राजनाथ जी को ठोकर नजर आने लगा। जहां ठोकर नजर आया वहां तेल समाप्त। अभी तो सुन रहे शिवराज जी भाजपा के मेरे ही एक मित्र के घर के नीचे अपना ठौर ठिकाना लगाए हुए हैं। एक जो प्राइवेट एजेंसी चलाते हैं सुरक्षा का, क्योंकि अब तो एयरपोर्ट में भी सुरक्षा में आउटसोर्स हो गया। उनके घर पे आवास बना लिए। राजनाथ जी को भी ससुराल में रुक जाना चाहिए था, नहीं रुके, क्योंकि मालूम है कि दामाद बाबू सही लाइन पे नहीं है, तो वहां से बनारस चल गए।
तर्क दे रहे हैं कि रांची से तेल जाने में लेट हुआ और बोलते डेमोग्राफी बदल गया, टोपोलॉजी बदल गया। तो बंशीधर नगर से रांची की दूरी क्या है और बनारस की दूरी क्या है? बनारस तो 1/4 भी दूर पे नहीं जितना रांची। तो जिस पार्टी का, जिस गठबंधन का, अब सुरेश जी क्या बोलेंगे? केंद्र में मंत्री तो अब बन नहीं पाएंगे। जो 5 गो सीट मिलेगा वो 5 गवाएंगे। अभी स्थानीय एक विधायक है, उनके घर पर एक जो नया संगठन उभरा उसका बुलाकर प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी सब बात कर रहे हैं। हतप्रभ है कि क्या करे, कहां करे। एक सबसे लंबे समय तक का भाजपा का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान में मुख्यमंत्री, 4 पूर्व मुख्यमंत्री, एक तरफ मधु कोड़ा का फोटो नहीं छाप रहे हैं। कितना समाप्त। अरे वो तो हम लोग के दामाद जी हैं, उनको अब भाजपा छोड़ के रमना में रह जाना चाहिए। दामाद को रखेंगे हम लोग। कितना हास्यास्पद है। इतनी बड़ी बड़ी बातें सेना के लिए, और सेना की बेटी के साथ बलात्कार, दुराचार थाना के अंदर, रक्षा मंत्री का तेल समाप्त। कैसा छवि पेश कर रहे हैं लोग। जिस पार्टी का स्टार प्रचारक का ऊर्जा ही समाप्त हो गया, अब मुंह से क्या क्या निकलने लगा, वो आए हैं अब हमसे मुकाबला करने। मैंने चांद को देखने के लिए लोग टॉर्च जला रहे हैं। रात को आसमान में चांद देखना है तो नीचे से टॉर्च बार के ऊपर देख रहे हैं कि चांद निकला कि नहीं निकला। अरे ये सब षड्यंत्र यात्रा बंद करो। महिलाओं के सम्मान की सोचो। एक नया ग्रुप तैयार हुआ है। कदाचार रोकने के लिए सरकार जब आगे आई, भाजपा का चरित्र सामने आ गया, एक PIL हो गया। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा की बात जब सामने आई, एक PIL हो गया। रोजगार देने की बात आई, दूसरा PIL हो गया।